नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज आर सवाल का पार्ट नंबर 2 है। पहले के वीडियो में हम आपको 6 तक बता दिए थे। आज 7 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो आइए आर सवाल बनाते हैं। टाइम एंड वर्क। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सवाल कर रहा है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, तो 7 में प्रश्न है। ए जो है यह 1/2 भाग कितने दिन में कम करता है? ये 5 दिन में करता है। उसके बाद फिर है बी जो है 3/5 भाग ये 9 दिन में करता है। और सी जो है 2/3 भाग काम का भाग ये 8 दिन में करता है। अब देखिए, ये तो एक काम का 1/2 भाग कम कर रहा है, बी 3/5 भाग कम कर रहा है और सी 2/3 भाग कम कर रहा है, ये 8 दिन में। लेकिन इसको पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो पूरा काम खत्म होगा, हम यहां से इसे गुणा कर देंगे, यहां से इसे गुणा करेंगे और 1 से भाग देंगे। तो 5 दूनी 10 और 1 से भाग देंगे तो उतना आएगा। तो ये जो पूरा काम खत्म करेगा ये 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। अब बी देखिए, बी जो है कि इसके यहां से गुणा करेंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो 9 × 5 = 45 और 3 से भाग देंगे, 9 × 5 ये 45 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे कितना? 15 बार में आ जाएगा, 15 × 45, यानी कि ये 15 दिन में समाप्त काम कर देगा। अब सी देखिए, उस काम का 2/3 भाग खत्म करता है 8 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? तो पूरा काम करेगा, इससे गुणा करेंगे, 8 × 24 और 2 से भाग दे देंगे, 8 × या इसको गुणा करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो चलिए, ये जो काम खत्म करेगा आपका 12 दिन में काम खत्म करेगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, अब यहां से एलसीएम ले लीजिए। यहां से जो एलसीएम लीजिएगा इन सभी का, वह टोटल वर्क आएगा। यहां से टोटल वर्क आएगा तो कितना वर्क इसका आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। जल्दीबाजी में 60 लेने का मतलब सबसे बड़ा वाला पकड़िए और उसको आगे बढ़ाइए। इससे छोटा वाला है भाग दीजिए, जैसे कि 15 है तो 15 × 30, 30 में भाग नहीं लगेगा 12 से, इसको आगे बढ़ा दिए। 45, 45 में भाग नहीं लगेगा। फिर 60, 15 × 60, तो 60 में देखते हैं 12 से भाग लगेगा, इससे तो लगभग करेगा। तो देखिए, अब ये 10 दिन में, ये जो है कि 10 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में कितना कम करता होगा? ये 6 कम करता होगा। अब 15 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करता होगा? ये करता होगा 4 कम, यानी कि 15 दिन में 60 कम खत्म कर देता है तो एक दिन में 4 कम करता होगा। 12 जो है कि यानी कि सी 12 दिन में 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा? ये एक दिन में करता होगा आपका 5 कम, 12 × 5 = 60। अब ये तीनों मिलके काम को पूछा है तो तीनों मिलके यानी कि टी और ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके करेगा। तो पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता, जब तीनों मिलेगा, टी मतलब समय, जब तीनों मिलेगा तो टोटल कार्य ऊपर ले देंगे। तीनों मिलेगा यानी कि 6 + 4 + 5, तो 6 × 4 10 × 5 15, 15 × 4 = 60, यानी कि 4 दिन में काम समाप्त कर देगा। आपका देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? 4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ए जो है कि 1/2 कम करता है 5 दिन में। बी जो है कि ये 3/5 कम करता है उस काम का 9 दिन में। और सी जो है कि सी करता है 2/3 कम। अब देखिए, 1/2 कम कर रहा है 5 दिन में, ये ऊपर वाला कम होता है और नीचे वाला समय होता है। तो इसका मान दे दिया हमें 5, यानी कि ये 5 गुना है, इसे भी हम 5 गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, इसका मान दिया है 9, बी का 9 दिन में, 3/5 भाग कितने में करता है? 9 दिन में करता है। तो इसे हम, ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे भी 3 गुना कर देंगे तो 5 × 3 = 15 हो गया। अब देखिए,
सी जो है कि 8 है, यानी कि ये 8 दिन में काम खत्म करता है, तो पूरा काम कितना दिन में खत्म करेगा, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना करेंगे, तो 4 तिया 12। ये ऊपर वाला आपका जो है कि अंश काम होता है और नीचे वाला समय होता है उसका क्षमता। अब देखिए सबका क्षमता निकल गया 10, 15, 12, तो ए का मान निकल गया कितना 10, यानी कि ए गुना 10। अब बी का मान कितना निकल गया 15, बराबर दे करके बी गुना 15, और सी का मान कितना निकल गया 12, बराबर दे करके सी गुना 12। अब काम करेगा तीनों मिलकर, तो तीनों पर यहाँ क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी गुना टी। अब देखिए जब इसे का पूरा 10, 15, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। तो 60 पर होने के लिए इसमें क्या करेंगे, 60 पर होने के लिए इसमें हम 6 से गुना कर देंगे, और इसमें कितना गुना करेंगे 4 से कर देंगे, इसमें कितना गुना करेंगे 5 से करेंगे। तो अब देखिए आपको ये 60 था, सॉरी, आप इस टर्म को रखिए या इस टर्म को रखिए या इस टर्म को रखिए, चाहे इसे रखिए एलसीएम को, सभी मान आपका 60 ही है। देखिए पर चाहे इसका मान रखिएगा तो 60 होगा, इसका भी मान रखिएगा 15 चौके 60, इसका भी मान रखिएगा 60 है, इसका भी मान रखिएगा 60 है, तो 60 बराबर इधर जो बचा। अब यहाँ पर आप सबका मान रख लीजिए, ए का मान 6 है तो 6 प्लस, और बी का मान 4 है प्लस सी का मान 5 है, तो जोड़ दीजिए इसको, और समय टी, तो 60 बराबर इधर 4 4 10 5 15 टी हो जाएगा। अब 15 चौके 60, यानी कि टी बराबर 4, तो ये जो है 4 दिन में समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, अतः ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कह रहा है कि ए जो है बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं, तो यह 3 हो जाएगा, यानी कि ये 1 है तो ये 3 गुना हो गया। अब देखिए ये क्षमता दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है। लेकिन एक बात बताइए कि जो काम तेजी से करता है और जो काम धीरे धीरे करता है, समय किसको ज्यादा लगेगा, जो काम धीरे धीरे करता है उसको ज्यादा समय लगेगा, और जो काम तेज करता है उसको कम समय लगेगा। तो यहां पर देखिए जस्ट इससे तुलना किया जाएगा, तो अगर हम यहाँ समय मानेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, समय क्या है उल्टा, तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3। ठीक, तो देखिए क्योंकि ये ए जो है कि 20 से 3 गुना स्पीड से कम कर रहा है, इसलिए इसे 1 समय लग रहा है, और इससे ये 1 गुना कम कर रहा है, 3 कम लग रहा है। आप डायरेक्ट अच्छे से समझ सकते हैं, बढ़िया सोचिए कि अगर यदि ए 3 यानी कि कोई कहीं से बोरी खाली करना है, तो वहां से ए जो है कि 3 बोरी एक साथ ले जा रहा है, तो ये एक बार लेके चल जाएगा। लेकिन बी जो है कि 1 बोरी लेके जाता है हमेशा, तो वो 3 बार लेके जाएगा, तो यही हुआ, इसको ज्यादा समय लगेगा और इसको कम समय लगेगा। तो जस्ट क्षमता का उल्टा होगा आपका समय, दोनों का यहाँ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कि इसका अंतर यानी कि कम कहे या अधिक, कम कहे या अधिक, तो हम हमेशा अंतर को देखेंगे। तो अंतर मेरा यहाँ रहा है 2, लेकिन वहां क्या बताया कि कम समय में कम कर लेता है, कितना 60, 2 है, तो यहाँ पर 60 दिया, यानी कि यहाँ अंतर 2 है और वहां अंतर कितना दिया है 60 दिया हुआ है, तो इसका एक का मान कितना निकल जाएगा आपका 30, इसका एक का मान 30 निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बैठा सकते, अब देखिए एक का मान ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 या 90, अब 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए कितना है, ए का 30 हो गया, तो 30 बराबर बी का मान कितना आ गया 90, तो यहाँ पर बी गुना 90, और दोनों मिलकर कार्य करेगा, तो ए प्लस बी गुना टी, तो ए इन दोनों हो गया। अब इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो 90 होगा, यानी कि ये कुल कार्य हो गया। अब देखिए इसे ए से कितना गुना करेंगे, कितना संख्या रखेंगे ताकि ये 90 हो जाए, तो यहाँ पे 3 रख देंगे और इसका 1 रख देंगे। चल आप इसको मान रखिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, या ये मान रखिए, तो 90 बराबर ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 3, तो 3 प्लस 1 बी का मान 1, तो 1 रख दिया यहाँ पे और इसे गुना कर दीजिए। अब यहाँ 90 बराबर 4 गुना टी, तो इसे कटा दीजिए, 2 दूना 4 45 दूना 90, तो टी बराबर हो जाएगा आपका
45/2 यानी कि 22.1/2। 22×4=45। ये इतना दिन में खत्म कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेता है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सवाल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी कि इसका 1 हो गया तो ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि ए बी दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य कितने दिन में करता है? 14 दिन में करता है। और ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बराबर दे दीजिए ए गुना टी। तो यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है? 2, तो 2 प्लस बी का मान कितना है? 1, तो यहाँ 1 दे देंगे और गुना 14 बराबर इधर। तो ए का मान कितना देगा? ए का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और गुना टी। अब देखिए ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए अक्सर यहाँ पर गलती होता है क्योंकि ये हमें ब्रैकेट में था, इसे हमें ब्रैकेट में रखना था। अगर हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो अभी क्या करते हैं, हम इसमें गुना कर देते हैं, पहले गुना हो जाता है, लेकिन अब इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और गुना 14 बराबर इधर 2 टी। तो अब इसको कटा सकते हैं, 7 दूना 14, तो 7×21, यानी कि आपका ये 21 दिन में काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए यहाँ ए है और ये बी है, तो कह रहा है कि बी से दुगुनी है, यानी कि इसका 1 मान लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है, बी जो है इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बराबर देख करके ए प्लस बी और गुना टी। तो जब बी का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और गुना 12 बराबर इधर कितना हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो ए का मान है 2 और प्लस बी का मान 1 गुना टी, तो ये 12 ही हो जाएगा, 12 और इधर कितना हो जाएगा? 3 गुना टी, तो 4 × 12, यानी कि टी बराबर आपका आ गया 12, तो ये आ गया 4 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 11वां प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1 सही, यानी कि 1.3/4 गुनी है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए इसमें आप यहाँ पर कि ए बराबर और बी का, तो जो नजदीक होता है वह नजदीक ही रहेगा। बी से क्या है वह कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? 4×1=4 और 4×3 7, यानी कि 7/4। अब देखिए इसको जब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? गुणा बराबर 7b। अब इस तरह से लिखने के बाद जो है कि b का मान 4 होगा और a का मान 7 होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं a/b। तो a का मान कितना है? 7 और b का मान कितना है? तो अब देखिए यहाँ पर आप बैठा सकते हैं, तो दोनों मिलकर a प्लस b कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है, और अकेला a इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो जब दोनों का मान हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में रखते हैं, तो 7 + 4 और गुना 7 बराबर ए का मान कितना है? 7, तो 7 रख लीजिए गुना टी, तो 7×4 11 गुना 7 बराबर इधर 7 गुना टी, तो ये 7 कट जाएगा, तो टी बराबर यानी समय बराबर 11 आ गया। तो ये 11 दिन में आपका काम समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए ए जो है
ए मान लिया और इसे बी मान लिया, तो ए से बी जो है 50% अधिक करता है, तो हम ए का मान 100 मान लेंगे और इसका मान लेंगे हम 150। तो आप इसे कटा दीजिए, तो ये 0 कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 3। तो अब देखिए यहाँ कह रहा था कि ए 9 दिन में कम करता है, तो ए गुना 9 बराबर बी कितना दिन में कम करेगा, तो बी गुना टी। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका 2 है, तो ए की जगह 2 बैठेगा और गुना 9 अब बराबर बी का मान कितना है 3, तो 3 गुना टी। तो इसको कटा दीजिए, 3 एक 3, 3 तिया 9, तो यहाँ हो गया 3 2 गुना 3 बराबर टी, यानी कि 6 टी, टी बराबर 6, यानी कि 6 दिन में वह काम समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका है सी बिल्कुल। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी अकेला इसे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए, तो ए और बी है दोनों, जिसे कि ए से 40% कौन अधिक है, बी, तो इसे हम मानते हैं 100 और ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसे कटना से कटा दीजिए, ये 0 कट गया, तो 7 दूना 14 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो जब ए किसी का, अब देखिए अब ए जो कम कर रहा है ये 21 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में करेगा ये, तो बराबर दे करके बी गुना टी। तो ए का मान कितना आया है, ए का मान 5 है, तो 5 गुना 21 बराबर बी का मान कितना है 7 गुना टी, तो 7 21 यानी 3 बार में कट गया, तो 5 गुना 3 बराबर इधर टी, तो 5 15 यानी कि टी बराबर 15, तो ये 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप सवाल देखिएगा स्क्रीन पर आ गया होगा। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ए जो है, ए कर रहा है किसी काम का, ए कर रहा है किसी काम का 2/5 भाग, कितना दिन में कर रहा है ये 10 दिन में, और बी जो है 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा, तो 5 से इसे गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 में 2 से भाग देंगे तो ये 25 दिन में पूरा कर देगा। अब देखिए बी किसी काम का यानी कि उसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, इससे गुना करेंगे 5 या 15 और 1 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 15 ही आएगा, तो ये 25 दिन हो गया और ये 15 दिन हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो कुल कार्य निकलेगा, ये 75 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो ये हो गया कुल कार्य हो गया। अब देखिए ये 25 दिन में 75 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये 3 कम करता होगा। अब देखिए बी जो है कि 15 दिन में 75 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, 5 कम करता होगा। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो होता है समय बराबर क्षमता। तो देखिए कुल कार्य कितना है 75, अब बटे ये दोनों को जोड़ देंगे यानी कि दोनों मिल जाएगा, 3 + 5 तो 8 हो जाएगा, यानी कि 75/8, तो आप इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं 9 × 8 = 72, 3 × 75, ये इतना दिन में समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है। अब 15वां सवाल देखिएगा, ए एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है तथा बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिनों में काटेगा। तो देखिए यह जो है ए 2/5 भाग 6 दिन में काटता है,
उसके बाद फिर b जो है 1/3 भाग 10 दिन में काटता है। तो पूरा कितना दिन में कटेगा, इसे इससे गुना कर देंगे, 5 से 6 में गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 6 5 30 और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 15, और ये फिर 30 और 1 से भाग दे देंगे तो 30 ही हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 30 दिन। तो ये 30 दिन में करेगा और ये 15 दिन में करेगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो जब ये 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा ये 2, और ये 30 दिन में 30 करता है तो एक दिन में 1 करेगा। अब देखिए टोटल हो गया मेरा ये तो था कुल कार्य, तो कुल ये कार्य 30 हो गया। और जब दोनों मिल जाएगा समय बराबर, जब दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। तो ये 10 या 30 यानी कि 10 दिन में उसे समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर सवाल देखिएगा, ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर ले तथा इसकी कुल मजदूरी 45 रुपया हो, तो इसमें से सी को कितना धन मिलेगा। तो देखिए यहाँ आपको ए जो ए कर रहा है 8 दिन में बराबर, बी कर रहा है इसे 12 दिन में, और ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहा है कितना दिन में 4 दिन में। तो देखिए अब इसे क्या करना है एलसीएम निकालना है। इस टाइप में एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 24। तो देखिए अब इसे हम 24 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से करेंगे, और इसमें कितना से गुना करेंगे टोटल में 6 से गुना करेंगे। अब जब मेरा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 6, जिसमें से कि a का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस b का मान दिया हुआ है 2, तो c का मान कितना हो जाएगा जो कि मेरा 6 हो जाए 1 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा, तभी आकर के 6 हो जाएगा। तो c बराबर 1 आ गया। तो आप इसे देखिए जब भी रुपया को बांटेंगे तो हमें अनुपात में लाना है। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान कितना है 3, b का मान 2 और c का मान 1। अब टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया है 4500 बटे ये 4500 जो है कि तीनों का कमाया हुआ है, लेकिन उसको जो पैसा मिलेगा वो पैसा जो बांटेगा उसके क्षमता पर बांटा जाएगा कि किसको कितना क्षमता है कार्य करने का, उस पर पैसा उसको मिलेगा। तो देखिए ए का है 3, बी का है 2 और सी का है 1, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6, और जिसका पूछेगा उससे हमें गुना कर देना है यहाँ पे। तो 1 सी का मान है 1, तो 1 से गुना कर दिए। अब देखिए जब इसको कटाइएगा यहाँ से तो 6 बार में ये जो कटेगा 6 सत्ते 42, तो 42 कट गया, इसमें बच गया कितना 3, फिर 6 5 30, यानी कि ये यहाँ कट गया आपका, बच गया 1 0, यानी कि इससे आप जब गुना करिएगा तो 750 रुपया मिलेगा, किसको सी को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है। तो अब अगले प्रश्न की ओर। अब 17 नंबर प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो देखिए ए जो कर रहा है 4 घंटे में बराबर, बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर इसे कर रहा है 3 घंटे में बराबर, और ए प्लस सी कार्य कर रहा है 2 घंटे में, तो बी अकेला इसे कितने एलसीएम 12 देगा, यानी कि यह जो 12 आएगा कुल आएगा। तो अब देखिए यहाँ 12 लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा इसको
3 से, 4 तिया 12। और ये बी और सी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये 3 दिन में करता था, लेकिन यहाँ 12 लाने के लिए कितना से हमको गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 6 से। अब देखिए इसमें हमें सी का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान आपको दिया हुआ है 3 और बी प्लस सी का मान 4 है और ए सी का मान दिया हुआ है 6, जिसमें से कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए का मान, तो ए का मान सिर्फ 3 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तब ना दोनों मिलकर यहाँ 6 कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर सी का मान पता चल गया कितना कि 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा सी का मान। अब जब यहाँ बी प्लस सी 4 है, जिसमें से कि सी का क्षमता 3 है, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किसी एक का मान रखिए, चाहे इसका मान रखिए, इसका या इसका, चाहे इसका रखिए, तो यहाँ पर 12 बराबर बी गुना टी, तो 12 बराबर बी का मान कितना है 1, बी का मान 1 निकला है, तो यहाँ पे बी की जगह पे 1 रख देंगे गुना टी, तो 1 से भाग दीजिएगा 12, यानी कि यह हो जाएगा आपका 12 दिन में बी अकेला उस काम को खत्म कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।